विषय के बारे में ही आ रहे हैं। आपको मालूम है 2 दिन पहले कश्मीर घाटी में हबा कदल शालकदल एरिया में 2 लेबरर्स की हत्या टेररिस्ट ने की, और उसके बाद गवर्नमेंट के जो वक्तव्य आए हैं, जो उनका रिस्पॉन्स आया है, वो आपके सामने है। हम आज फिर से सरकार से ये बात आग्रह करना चाहते हैं, जो ये आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, हिंदू सिविल या नॉन मुस्लिम सिविलियन टारगेट्स पे जो हमले हो रहे हैं और जो सिक्योरिटी टारगेट्स पे हमले हो रहे हैं, क्या आप इनमें जो निहित जो मैसेज है, अंडरलाइंग मैसेज है, वो समझते हैं या उसको समझने का प्रयत्न करते हैं? बार बार हमको इस निराशा का सामना करना पड़ता है कि आप जो आतंकवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी जो मैसेज है, उसका जो अंडरलाइंग काज है, उसको आप देखना नहीं चाहते हैं, उसका आप मुकाबला नहीं करना चाहते। हर एक आतंकवादी गतिविधि के बाद आप सुनते हैं कि अब सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है, वहां पे जो माइनॉरिटी क्लस्टर्स है उसके इर्द गिर्द हमने वहां पे सिक्योरिटी पिकेट्स को खड़ा किया है, हमने वहां पे जो डोमिनेंस के लिए हमने वहां पे अब संख्या बढ़ा दी है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये बीच में ये डोमिनेंस कम करने के लिए क्या होता है। अगर आपकी हाई अलर्ट है, आपकी सिक्योरिटी हाई है, फिर ये कम कैसे होती है? कौन उसके लिए आपको आदेश देता है? कहां से आपको निर्देश आता है? और बाद में आप बोलते हैं कि अब हमने बीफ अप किया है। आपको माइनॉरिटी क्लस्टर्स को ही क्यों प्रोटेक्ट करना है? अगर आतंकवाद आपकी नजर में सबके खिलाफ है, फिर माइनॉरिटी क्लस्टर्स को ही क्यों आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप इस आतंकवाद के आइडियोलॉजिकल स्वरूप को मानना नहीं चाहते हैं, और उसके राजनीतिक कारण हैं, और उसके कारण जो कुछ भी गड़बड़ होती है उसी के कारण होती है। माननीय होम मिनिस्टर जी ने बहुत बार ये कहा कि हम इकोसिस्टम को खत्म करेंगे जो आतंकवाद को चलाता है। उन्होंने यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बार बार कहा कि हम इकोसिस्टम को टारगेट करेंगे। ये इकोसिस्टम किससे बनता है? ये इकोसिस्टम बनता है जब आप आतंकवाद के सही स्वरूप को नहीं मानते हो, जब आप आतंकवाद के वैचारिक दृष्टिकोण पे आप पर्दा डालते हो, जब आप खुद आतंकवाद को सेकुलराइज करते हो, तो ये इकोसिस्टम बन जाता है। मैं आज फिर आपसे आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जहां पे हिंदू माइनॉरिटीज रह रही हैं, उनके खतरे बढ़ रहे हैं, कश्मीर घाटी में खास तौर से बढ़ रहे हैं। वहां बाहर से आए हुए जो हिंदू नॉन मुस्लिम है, उनके खतरे बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट के खतरे बढ़ रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि जो हमास इस्राइल का युद्ध चल रहा है, इससे पान इस्लामिक आतंकवाद, उनकी विचारधारा में क्या फर्क पड़ रहा है, इसका आप संज्ञान ले लीजिए। क्योंकि जितनी देर आप सिचुएशन को नकारेंगे और डे टू डे लेवल पे इसको फाइट करेंगे, आप इस आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आप हमको एश्योर नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो आपकी सारी गतिविधि है वो आतंकवाद के सही स्वरूप को नकारने वाली गतिविधि है, और जब आतंकवाद के सही स्वरूप को नकारते हैं, ये आतंकवाद के पनपने का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनता है। हमारा आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, हमारा आग्रह है होम मिनिस्टर जी से, आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने प्रेफरेंसेस को बदलिए। जो आप इस रेस में लगे हो कि हम घोषणा कर दें कि हम लड़ाई जीत गए हैं, इस रेस में नहीं रहिए। ये एक बड़ी घातक लड़ाई है, इसकी गहराई है, इसको समूलता से नष्ट करना है। उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को बताइए, डे टू डे लेवल पे इन स्टैटिस्टिक्स गेम्स में नहीं लगिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पिछले 2 महीने में बार बार आया, आपके सामने आंकड़े आए कि 31 के करीब अब कुल आतंकवादी रह गए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि 27 राजौरी पुंछ में है, 4 कश्मीर में है। अगर इतने ही है तो फिर ये क्यों हो रहा है? और आपके खुद आंकड़े हैं, जो आपके ही आंकड़े हैं कि आपने 2022 में 120-121 के करीब आपने लोकल टेररिस्ट को आपने गिना है, और 2024 में आपने 23 को गिना है, और फिर आप कहते हैं हमने 76 आतंकवादियों को मारा है, जिसमें 55 बाहर के हैं। ये तो फिर भी आपका ही फिगर बोल रहा है कि आप लगभग 120-130 के करीब की संख्या आ जाती है। फिर किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि 31 के करीब आतंकवादी कुल है? आप किसको धोखा दे रहे हैं? हमको तो धोखा, हमको मालूम है हमको धोखा दे रहे हैं।
आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को धोखा देने के कारण आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सफर हो रहे हैं, आपकी अलर्टनेस सफर हो रही है। क्योंकि अगर आप उद्घोषणा करते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीत गए हैं, तो आपकी अलर्टनेस, आपकी प्रिपेयर्डनेस, आपकी स्ट्रिक्टनेस, वो सब कुछ कंप्रोमाइज हो जाएगी। हमारा निवेदन है आगे आने वाले समय में कि इससे कोई अगर और भी जघन्य घटना हुई, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी।